Good morning, students. Welcome to the class. All of you take out your SST book. Lesson 5, page number 25. Today we will study chapter 5, which is about air. Page number 25. Okay. Air is all around us. Air किसे कहते हैं बेटा? बच्चों, एयर किसे कहते हैं? एयर बोलते हैं हवा को, जो हमारे चारों तरफ रहती है. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर. हर किसी को, हर जीव जंतु, हर इंसान को, हर किसी को हवा जरूरी होती है जीने के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, जिस हवा को हम सांस में लेते हैं, वो क्लीन और फ्रेश होनी चाहिए, स्वच्छ और फ्रेश होनी चाहिए. सुबह सुबह बाहर हम लोग क्यों घूमने जाते हैं? 5 o'clock मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाते हैं समर्स में? क्योंकि हमें फ्रेश एयर मिल सके. ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन. हम सबको पता है ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और हम लोग क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स एंड ट्रीज मेक द फ्रेश एयर. प्लांट्स और ट्रीज, हम लोग पेड़ पौधों के पास क्यों जाते हैं घूमने? जिससे कि हमें पेड़ पौधों से अच्छी हवा, फ्रेश एयर मिल सके. एज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. हम लोग इंसान जो हैं, वो लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. फ्रॉम द एयर टू मेक फूड, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एयर से और खाना बनाने के लिए, और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, ये सब. इन दिस वे, और इसी तरीके से प्लांट्स मेक द एयर क्लीन. और प्लांट्स जो है एयर को क्लीन, साफ सुथरा करती है हम लोगों के लिए. एंड एनरिच इट विद, और उसको ऑक्सीजन से अच्छी तरह भरती है. डर्टी और पॉल्यूटेड एयर, गंदा और पॉल्यूटेड एयर जो है वो खराब होती है हमारे हेल्थ के लिए, और हमें हार्म करती है, हमारे एनवायरमेंट को खराब करती है जो हमारे चारों तरफ है. हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड? अब एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है? ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट. ह्यूमन बींग किस पे डिपेंड करता है? माहौल पे, एनवायरमेंट पे, डिफरेंट एक्टिविटीज पे. सम ऑफ दीज एक्टिविटीज, और कुछ एक्टिविटीज पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट से, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर. जब हम पटाखे छुड़ाते हैं तो धुआं उड़ता है. धुआं किस में जाके मिलता है? हवा में. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स ऑन द रोड, जो व्हीकल से धुआं निकलता है वो कहाँ जाके मिलता है? हवा. रोड, जो व्हीकल से धुआं निकलता है वो कहाँ जाके मिलता है? हवा में. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज एरिया में जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पे भी चिमनी से खूब धुआं निकलता है फैक्ट्री से, वो कहाँ मिलता है? हवा में. थ्रोइंग वेस्ट इन द ओपन एयर, अगर गंदा कचरा फेंकते हैं ओपन एयर में और इन द वाटर बॉडीज में, वो जाके कहाँ मिलता है? सब जाके एयर में मिलता है. बर्निंग ऑफ गार्बेज, अगर हम कचरा जलाते हैं, रबर जलाते हैं या वुड जलाते हैं, उसका धुआं कहाँ जाके मिलता है? हवा में. इन सब चीजों से हवा जो होती है वो गंदगी फैलाती है, हवा में एयर पॉल्यूट होती है. फिल इन, यहाँ पे एक फिलअप है, आप उसे भर लीजिए. डैश और डैश एयर इज बैड फॉर अवर हेल्थ. हम क्या चीज हमारे हेल्थ के लिए खराब है? एयर एंड पॉल्यूटेड एयर, सॉरी, डर्टी और पॉल्यूटेड एयर. गंदी और पॉल्यूटेड एयर हमारी हेल्थ के लिए खराब मानी गई है. टर्न द नेक्स्ट पेज. यस, सम टिप्स टू एंजॉय द फ्रेश एयर. कुछ हम टिप्स यहाँ पे पढ़ेंगे जिससे हम फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकें और हम अच्छे से हेल्दी रह सकें. वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज. हमें पेड़ पौधों काटने नहीं चाहिए, हमें उसको और लगाने चाहिए जिससे कि हमें फ्रेश और साफ एयर मिल सके. वी शुड गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक. हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, पार्क में या ग्रीन एरियाज में, जिससे कि हम फ्रेश एयर ले सकें. वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन. हमें डोर्स और विंडोज को खुला रखना चाहिए जिससे कि हमारे घर में, रूम में सनलाइट की किरण आ सके, फ्रेश एयर आ सके, ज्यादातर मॉर्निंग में. वी शुड थ्रो गार्बेज. हमें गंदगी
कवर्ड डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, खुले में नहीं फेंकनी चाहिए. एंड नॉट थ्रो इट इन द ओपन. वी शुड हैव फैक्ट्रीज, हमें फैक्ट्रीज होनी चाहिए एंड इंडस्ट्रीज हमारे आसपास होनी चाहिए बाय ग्रीन एरियाज एंड अवे फ्रॉम कॉलोनीज. और वो कॉलोनीज से, रहने के एरियाज से, घरों से बहुत दूर होनी चाहिए एंड रेसिडेंशियल एरियाज से दूर होनी चाहिए. वी शुड यूज अ हैंडकरचीफ. हमें हैंडकरचीफ यूज करना चाहिए जब हम छींक रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं या खांस रहे हैं, जिससे कि हमारे जर्म्स एयर में नहीं फैलें. हैव यू वॉन्डर्ड व्हाट कैन हैपन टू अस. क्या कभी हमने ये सोचा कि हमें क्या हो सकता है अगर हम ब्रीथ करेंगे डर्टी और हार्मफुल हवा को. वी फॉल सिक. हम बीमार पड़ जाएंगे. व्हेन द एनवायरमेंट अराउंड अस इज, अगर एनवायरमेंट हमारे आसपास का पॉल्यूट हो जाएगा, इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली. वो हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को डायरेक्टली अटैक करता है. सो वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट. इसीलिए हमें अपने आसपास के माहौल को, एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए. ईच वन ऑफ अस मस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट. हम हर किसी को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए हवा को, आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए, फ्रेश होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. अब यहाँ पे एक MCQs है, आप लोग निशान लगा लीजिए. फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड. कहाँ लोकेट होनी चाहिए फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज? इन पार्क में, डेजर्ट्स में, अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, या इन सब चीजों में. यस, सी में ऑप्शन सी का टिक लगाइए, अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज. फैक्ट्रीज ऑलवेज सेटअप करनी चाहिए रेसिडेंशियल एरियाज से दूर. नाउ स्टूडेंट्स, ये फिनिश हो गया है आपका चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल एवरीथिंग इन द विच इज गिवन इन द एक्सरसाइज. टिल देन, बाय.